काव्य। अब इसमें मानतुंगाचार्य और भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि कहाँ हम तुच्छ ज्ञानी, कहाँ बड़े बड़े ज्ञानी, जिसके आगे हम ठहर भी नहीं सकते, क्षण भर खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और हम आपके बारे में कुछ बोलें तो ये तो हंसी का ही पात्र होगा। ठीक है ना। यदि कोई बड़ा विद्वान यहाँ बैठा हो और आपको कुछ उस विषय का ज्ञान ना हो और बोले हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? परिहास ही होगा, हास्य ही होगा। ऐसे ही जहाँ गणधर, बृहस्पति देव आदि आपके बारे में इतना गुणगान करते हों और हम गुणगान करने बैठ जाएं, भक्ति करना, तो हम उन सब विद्वानों के बीच में कैसे पात्र होंगे? परिहास के पात्र होंगे। हाँ। अल्पश्रुतम, देखो श्रायना, ये श्रावी संयुक्त अक्षर है, जैसे प्रा था ना, शा और रा, कैसे? शा और रा से मिलके क्या बना? श्रा, तो संयुक्त अक्षर हो गया। अब इसके आगे भी क्या है? आ है, अल्प में पा में आ है ना, तो कैसा बोलेंगे? अल्पश। क्या बोलेंगे? अल्पश। बोलो अल्पश श्रुतम। श्रुतम तो बोलना है, लेकिन एक सा का साउंड पा के साथ आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि संयुक्त अक्षर जब होता है तो उसका जो शब्द होता है पहले वाले अक्षर से मिलके होता है। यदि उसके आगे ह्रस्व आ, ई और उ हो तो अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, परिहास धाम त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, बलान माम यत कोकिलः किल मधौ मधुरम वीरौति, वीरौति रौ रौ रौति वीरौति तच्चाम्र, तच्चाम्र चारु कलिका निकरेक हेतु, निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बालान् माम्, यत् कोकिलः किल माधौ मधुरं वीरौति, तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतुः, इस भक्ताम्र को तो कई तर्जुमे पढ़ सकते हैं। बसंतल का छंद है, बहुत सारे आवाज में पढ़ सकते हैं, जैसे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्, यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं वीरौति तच्चाम्र चारुकलिका निकरैक हेतु। इस प्रकार से और भी बहुत सारे तर्जे हैं। ठीक है। अल्प, अल्प मतलब कम। श्रुत, श्रुत मतलब ज्ञान, श्रुत मतलब ज्ञान। अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान वाला। कैसा? कम ज्ञान वाला। क्षय उपशम कम है ज्ञान का, तो मेरे को याद नहीं होता है, बहुत कम
है मुझे ज्ञान वो बताना चाह रहे हैं। अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान वाला, श्रुतवताम, जो श्रुत को श्रुतवान, श्रुतता मतलब क्या, श्रुतवान मतलब विद्वान मनीषी जिसको ज्ञान है बहुत, तो ऐसा श्रुतवताम विद्वानों की, ठीक है ना। अल्पश्रुतम अल्प ज्ञान वाला, श्रुतवताम विद्वानों की, परिहास धाम, क्या बोल रहे हैं, धाम पात्र, हंसी का पात्र में क्या होगा, उन विद्वानों के बीच में मैं कैसा होऊंगा, अल्प ज्ञानी। यदि कुछ कहूँ कुछ बोलूँ तो ये तो वही बात हो गई ना, सूर्य को दीपक दिखाना। कहाँ सूर्य का प्रकाश और कहाँ हम अपना दीपक से बोले देखो मेरा क्या प्रकाश है, क्या सुंदर प्रकाश है, ये पूरे जग को प्रकाश में कर देगा। तो ये तो क्या होगा, हंसी के पात्र होंगे ना। सूर्य के प्रकाश में लैंटर्न लेके चलो, बोले क्या चल रहा है भैया, अंधेरा दूर कर रहे हैं अंधेरा दूर कर रहे हैं, देखो अभी आप लोग हंसे नहीं हंसे तो बोले ऐसे ही जब मैं भगवान की भक्ति करने बैठूंगा, अल्प ज्ञानी और ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग, धुरंधर लोग, गणधर, जिसको जिनका गुणगान गाते गाते थक गए, बृहस्पति देव आदि थक गए, इंद्र आदि बोलते बोलते थक गए, और वो 33 सागर तक देव भगवान का गुणगान करते रहें, और हम जैसे अल्प ज्ञानी तद भक्ति रेव, तद आपकी भक्ति एव, रा का विसर्ग होके एव निकलेगा, ठीक है ना। आपकी भक्ति ही मुखरी, मुखरी मुख से निकलने वाला मतलब बाचाल, मुखरी बला कुर्ते कर रही है। कैसे कर रही है, बलान बलपूर्वक जबरदस्ती क्या कर रही है, मतलब कि आपको देखने के बाद रुका नहीं जा रहा है, और जबरदस्ती ही क्या बोलते, बलपूर्वक मेरे से भक्ति निकल रही है। माम मुझको, माम मुझको, तद भक्ति एव, माम मुझको आपकी भक्ति ही मुखरी बोलने में, ठीक है ना, बचाल बोलने में, बलान बलपूर्वक कुर्ते कर रही है, मतलब बोलने के लिए जबरदस्ती प्रेरित कर रही है, बलपूर्वक प्रेरित कर रही है। कौन प्रेरित कर रही है, आपकी भक्ति। माम मुझको, किसको, माम मुझको आपकी भक्ति ही बलपूर्वक अंदर से ऐसे आ रहा है कि नहीं कुछ लिखो, कुछ बोलो, कुछ कहो, रहा नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से जैसे आप क्या बोलते कि किसी की शादी में जाओ, ठीक है ना, और देखते ही चुप नहीं रह सकते, वाह क्या सुंदर लग रही हो, क्या ड्रेस पहनी है, क्या बढ़िया है। तो इस प्रकार उसने तो नहीं कहा ना कि आप हमारे बारे में कुछ बोलना प्रारंभ करो, और चापलूसी भी नहीं कर रहे, जो मन में आ रहा है, ऐसा नहीं कि मायाचारी करना, उसको क्या बोलते हैं कि उसको डिग्री बढ़ाने के लिए बटरी करने के लिए, वो नहीं, बोले कि वो तो हमारे अंदर से आ रहा है कि वास्तविक में आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो। तो कोई रोक पाया तुमको, नहीं रोक पाया। तो बोले ऐसे ही भगवान जब आपकी वीतरागता देखी, इतनी शांत मुद्रा देखी, इतनी बढ़िया छवि देखी जहाँ कोई विकार ही नहीं है, इतनी अनंत निश्चिंतता है, तो ऐसी अवस्था को देख कर के मेरे सारे दुख दूर हो गए और आपके बारे में बोलने का मन कर रहा है। आपकी भक्ति, आपकी स्तुति, नाचने कूदने सबका मन कर रहा है कि बस यहीं लेट जाऊं, साष्टांग लेट जाऊं, ये सब भक्ति है। नमस्कार करूं तो भक्ति है, हाथ जोड़ूं तो भक्ति है, बार बार उठ के बैठ के नमोस्तु करूं, 1 बार 2 बार 3 बार तो भक्ति है, 3 परिक्रमा लगाना भी भक्ति है, ज्यादा लगा दो तो भक्ति है। ऐसा हुआ कि हम एक जगह चौका लगा, वो बड़ी भक्ति उसके मन में था कि एक बार साधु के आहार घर में कराना है, और पहली बार चौका लगाया था, बहुत घबरा भी रहे थे, लेकिन था कि गुरुजी एक बार आ जाएं। तो जैसे पड़ गए, वो भक्ति में इतना हो गया कि आंख से आंसू निकलने लगे, इतनी खुशी की आंसू निकलने लगी। और परिक्रमा जब देना चालू किया तो 1 2 3 4 5, मैंने कहा बंद करो भैया अब धूप में खड़े करोगे क्या,
चलना भी नहीं, मतलब वो इतनी भक्ति में वो हो गया कि उसे पता ही नहीं कि मुझे कितनी वक्त देना है, क्या बोलना है, क्या नहीं करना है। तो शुद्धि ना बोल के चलो महाराज चलो चलो चलो, तो अब उसका कोई गलत थोड़ी है कि तो वो संस्कृत में बोलना जरूरी है कि आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, ये तो आपके संस्कृत भाषा का हो गया ना, आइए आइए, पधारिए पधारिए, गुरु जी घर चलो, गुरु जी घर में बैठो, आहार लो, ऐसे भी तो बोल सकता है ना वो। नहीं, तुमने ये नहीं बोला, क्या नहीं बोला कि आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, रटना चाहिए था। अरे ये रटना थोड़ी है, अरे कोई इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में बोल सकता है, वेलकम वेलकम वेलकम, स्टे स्टे स्टे, माइंड प्योर, ट्रू प्योर, सब कुछ बॉडी प्योर, कुछ भी बोल सकता है वो। भाषा में कोई थोड़ी अंतर है, भाषा तो कोई भी हो सकता है, कन्नड़ वाला कन्नड़ बोलेगा, मलयालम वाला मलयालम बोलेगा, मराठी वाला मराठी बोलेगा, और उसमें प्रगान करेगा तो हम पढ़ेंगे ही नहीं क्या? पढ़ जाएंगे, उसके चेहरे से हाव भाव से भक्ति देखने का है। तो इसी प्रकार भगवान तो आपको देखने के बाद भक्ति उमड़ती है, बलान, बलात, नाकता हो जाएगा बलात, जबरदस्ती, बलात मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक मेरे को आपकी भक्ति करना, माम मुझको तद भक्ति रेव, आपकी भक्ति करने का क्या हो रहा है? हाँ, मुझे पता है कि मैं अल्पसुतम हूँ, कैसा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि परिहास धाम श्रुत बताम है, मुझे ये भी पता है कि मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, लोग बोलेंगे जब आता नहीं है तो क्यों करता है, क्यों बोलता है। भैया देखो, भक्ति करते समय ये तुम लोग पागल बोलने लग जाए, समझना तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई है? जब तक तुम्हें ये लोग ये उपाधि ना मिल जाए। कौन सी उपाधि? पागल हो गई है। जब देखो सुबह महाराज जी की क्लास में, दोपहर के क्लास में, शाम को भी क्लास में, मंदिर में बैठ जा, पागल हो गई है, बावड़ी हो गई है, ऐसे ऐसे बोलते ना लोग जब घर वाले, तो समझना काम बढ़िया हो रहा है। चाहे हमसे कोई रूठे, चाहे हमसे कोई छूटे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा। अब क्या देखना? जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो लगन। हाँ, यहाँ पर मानतुंग आचार्य अपनी आदिनाथ भगवान के प्रति भक्ति रखते हुए कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा परिहास कोई उड़ाए, कोई मेरा मजाक उड़ाए, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, लेकिन माँ मुझको आपकी भक्ति आप तक खींच रही है, आप तक मुझे भक्ति करने का मन कर रहा है, सो ठीक ही है, सो ठीक ही है। यत कोकिला, यत कोकिला, कोकिल किसे कहते हैं? जो कोयल है, किल निश्चय से, मधु मधुरम, मधु मधु मधुरम, मधु बसंत ऋतु में, मधुरम मीठा, मधुरम मीठा, विरौती कूकती है, बोलती है, कू 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 करती नहीं करती है जब आवाज आती है, तो कब बोलती है? बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में आम होते हैं ना, तो आम में मंजरी आती है, फूल फूल देखे ना, आम आने के पहले गुच्छा सा देखा होगा, उसको मंजरी कहते हैं, उसमें से खुशबू भी आती है थोड़ा हल्की हल्की। तो ये बोल रहे हैं यत कोकिला किल मधु, किल निश्चय से कोयल मधु बसंत ऋतु में, मधुरम विरोती, क्या करती है? मधुर विरोती आवाज करती है, कूकू करती है, कूकती है। तच्चाम्र, तत् चा आम्र, क्या निकलेगा? तत तत चा आम्र, और उसमें आम्र, आम की चारु सुंदर, चारु सुंदर कलिका मंजरी, कलिका जो आम की जो सुंदर वो कलिकाएं हैं, कलिका मंजरी अथवा बोर, बोर बोलते क्या बोलते हैं? हाँ बोर। निकर, निकर मतलब समूह, निकर मतलब समूह, आम की मंजरी का समूह ही एक हेतु, रैक हेतु निकला, उससे निकलेगा एक हेतु,
एकमात्र कोई कारण है, एकमात्र कोई निमित्त है कोयल को कूकू बुलवाने में, तो वो कौन है? आम्र की मंजरी गुच्छा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जैसे कोयल बोलती नहीं है, बोलने लग जाती है बसंत ऋतु में, ऐसे ही हम आपके को देखते हैं, स्मरण करते हैं, तो अपने आप ही बोलना चालू कर देते हैं, लिखना चालू कर देते हैं, भक्ति करना चालू कर देते हैं। कोई अंदर कोई हमसे बोलता नहीं कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। यहाँ तो पंडित जी बोलते रहेंगे जो ताली बजाओ, बजा लेंगे। तुम्हें क्यों बुलाया? फ्री में बुलाया क्या? तुम ही बजाते रहो, ढोलक वाला बजाता रहे। पंडित जी बोले स्वाहा बोलो भैया, तो भैया तुम ही बोलो, माइक तुम्हारे पास है, हम तो ऐसे ऐसे करेंगे बस। तो बोल रहे हैं कि वो जबरदस्ती होगा, वो क्या हो गया। और यहाँ तो बस आपको देखते ही मन रुक ही नहीं रहा है, ना हम शक्ति का विचार कर रहे हैं, ना लोगों का विचार कर रहे हैं, ना विद्वानों को देख रहे हैं, हम तो अपने आप ही बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये काव्य हुआ। ओम ह्रीम अर्हम नमो कुट्ट बुद्धिणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम नमो कुट्ट बुद्धिणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं स्रहा हम सम ठहा 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। हाँ, इस प्रकार ये वाला जो काव्य है अपने बच्चों को भी नमो 11 बार बोल करके पानी से मंत्रित करके बच्चों को पिला सकते हैं, जाप कर सकते हैं, जिससे बच्चों की भी बुद्धि आदि बढ़ेगी, ज्ञान आदि बढ़ेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत